हेलो फ्रेंड्स, गजब मैथ पर आपका स्वागत है। दिस इज सागर कुमार। फ्रेंड्स, आज की क्लास में आप लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है बार, या बोल सकते हैं रेकरिंग, या हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं प्रवृत्ति। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसको पूरा बेसिक से पूरा नीचे से एक्सप्लेन करूंगा, ए टू जेड एक्सप्लेन करूंगा, नीचे से ऊपर तक जाएंगे। बहुत मजा आने वाले वीडियो, तो बस वीडियो का अंत तक बने रहना है। क्लियर होगी बातें, समझ में आई? तो पूरा एक्सप्लेन होने वाला है। बार कैसे हुआ, कैसे पैदा हुआ, कहाँ से आया, क्या फलाना ठिकाना, सभी चीज़ें एक्सप्लेन हुआ। और समझने के बाद कुछ क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम के बेसिस पर होगा। तो चलिए आज की मजदूरी शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सब लोग नहा धो के बिल्कुल रेडी होंगे बार समझने के लिए। बार आया कहाँ से, इसका जन्म कैसे, पूरे जन्म कुंडली बताऊंगा कि बार पैदा कैसे हुआ। थोड़ा सा ध्यान इधर देना, बाकी अपने पास ही रखना है। जैसे मैंने एक फ्रैक्शन लिया 7/9, इसका मतलब क्या फ्रेंड्स, 9 से 7 में भाग लगाना है। तो आइए भाग देते हैं 9 से 7 में भाग। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, देखिए 9 से 7 में भाग देना है। तो 7 में तो भाग लगेगा नहीं 9 से, क्योंकि 7 छोटा है 9 से। तो अब क्या करें, करना कुछ नहीं, यहाँ पे एक पॉइंट बनाइए यानी दशमलव। जब यहाँ दशमलव बनेगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब भाग लग जाएगा 9 से, तो 63 यानी 7 बार में जाएगा 63 हो जाएगा। यस या नो? जब माइनस करेंगे तो 7 आएगा। आगे और भाग देना चाहते हैं तो फिर 0 बनाइए, 9 से 63 हो जाएगा। क्लियर? फिर माइनस करिए, 7 हो जाएगा। फिर आगे और भाग देना चाहते हैं, फिर 0 लगेंगे, 9 से 63 हो जाएगा। क्लियर? फिर माइनस करेंगे तो 7 ही आएगा। यस या नो? क्लियर? देखिए ये लगातार प्रक्रिया चलती जाएगी, मतलब भाग देते देते आप थक जाएंगे, लेकिन 7 आते आते नहीं थकेगा। 7 आएगा आएगा आएगा। क्लियर होगा? मतलब हमारा भागफल कितना आ गया फ्रेंड्स, 0.777। ये प्रक्रिया आती ही रहेगी। क्लियर होगा? तो इस तरह क्या हो फ्रेंड्स, अगर आपको 7 लिखने को बोल दिया जाए तो लिखते लिखते आपके हाथ में दर्द हो जाएगा, क्लाई में दर्द हो जाएगा। तो मैथ के विद्वानों ने क्या किया, 0.7 लिखकर उस पर एक रेकरिंग बना दिया। रेकरिंग मतलब रेकरिंगों को बोलते हैं बार, इसी को बोलते हैं बार। पहचान लीजिए, यही है बार। समझिए, जब किसी अंक पर बार देके समझिए वो अंक रिपीट है, मतलब बिना माँ बाप का है। क्लियर होगा? 0.7 यानी 7 बार 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 आएगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे एक और हमने नंबर लिया 2/3, फिर इसमें भाग देना है तो भाग तो लगेगा नहीं। तो करे क्या, आप कुछ नहीं करना, पॉइंट लेंगे तो 0 बन जाएगा, 20 हो जाएगा। और 20 में भाग लग जाएगा 3 से, 3 छक 18 यानी कितना होगा, 0.6666। ये प्रक्रिया लगातार चलती ही जाएगी। तो इसको छोटा में कैसे लिखेंगे, 0.6 के ऊपर बार। इसका मतलब क्या होगा फ्रेंड्स, 6 बार 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 आते ही रहेगा। क्लियर होगा? समझे कि नहीं समझे? और थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिए, 2/3 बराबर है 0.6 के, मतलब इसको हमने हल किया तो इतना आया। जब इसको हल करेंगे तो इतना आना चाहिए। तो इसको भी जान लीजिए। देखिए करना कुछ नहीं है, पॉइंट के बाद क्या है, 6 है, तो 6 को लिखना है। क्लियर है? 6 के ऊपर बार है, जितने अंक ऊपर बार रहेगा उतनी बार नीचे 9 लिख देंगे। तो हमने एक बार 9 लिख दिया, एक अंक के ऊपर बार है। तो क्लियर? अब इसको क्रॉस कर दीजिए, 2 से करेंगे, 2 3 6, इसको 3 3 9 यानी 2/3 हमारा यही आ गया। 2/3 2/3। क्लियर होगा? डाउट परेशानी है तो दुख दर्द तो खुल कर बोलना है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने समझ लिया बार के जन्म कैसे हुआ। अब फ्रेंड्स कुछ पॉइंट को समझते हैं। जब पॉइंट को समझ जाएंगे तब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्लियर होगी? बातें समझ में आई? तो कुछ पॉइंट को समझिएगा। पॉइंट क्या है, ध्यान देना है थोड़ा सा ही। देखिए जैसे पॉइंट हमने लिखा, पॉइंट नंबर 1, ध्यान समझिएगा। यहाँ है 0.5 के ऊपर बार। इसको मैं पूछूं हल करके इसका आंसर बताइए कितना है। 0.5 के ऊपर बार है तो इसको हल करके बताइए इसका आंसर कितना आएगा। तो अभी हमने बताया पॉइंट के बाद क्या है, 5 है, तो 5 को तो लिखना ही है। क्लियर है? 5 के ऊपर बार है, मतलब एक अंक के ऊपर बार है, तो बट्टा लगा के नीचे 9, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर होगा? नेक्स्ट ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट क्या है, 0.35 35 के ऊपर बार दिया गया है। जब इसको मैं बोलूँ कि हल करिए तो कैसे करेंगे, समझिए। पॉइंट के बाद 2 अंक है यानी 35 है, तो 35 को तो लिख देना है, अब बट्टा लगाना है। 2 अंक के ऊपर बार है तो 2 अंक के ऊपर बार है तो 2 बार 9, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर होगा? नेक्स्ट पढ़ते हैं 3 नंबर। 3 नंबर को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। 3.4 के ऊपर बार है तो इसको कैसे हल करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए ये 3 है तो 3 को इसी तरह लिख दीजिए, 3 को 3। आगे क्या है, पॉइंट के बाद 4 है तो इस 4 को लिख देना है। क्लियर है? 4 के ऊपर बार है तो एक बार बार है, मतलब एक अंक के ऊपर बार है तो एक नीचे 9। क्लियर? बीच में प्लस डाल देना है। क्लियर है? यहाँ पे बट्टा का जोड़ करेंगे यानी एलसीएम लेंगे तो 9 29 27 और 4 31, 31/9 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर होगा? या आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, समझिएगा। 3 को लिख दीजिए ये,
इस प्लस को हटा दीजिए, प्लस लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत नहीं होगी, विदाउट प्लस के भी हल कर सकते हैं। 4/9 29 27 4 31 31/9 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर होगा। आप प्लस लेके भी बना सकते हैं, विदाउट प्लस के भी बना सकते हैं, नो परेशानी नो प्रॉब्लम। क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। 4 नंबर, इसको समझ लेंगे तो क्वेश्चन को आसानी होगा हल करने में। नेक्स्ट पॉइंट है 0.47 0.47 के ऊपर बार है, तो इसको कैसे हल करना ध्यान से समझिएगा। 2 को तो ज्यों के त्यों लिख देना है, 2 को हमने लिख दिया। आप प्लस लगा सकते हैं भी नहीं लगा सकते हैं, तो हमने प्लस को छोड़ दिया। क्लियर है। देखिए 4/7 है, 4/7 को लिखना है, पॉइंट के बाद 2 अंक, जितना पॉइंट के बाद अंक रहेगा सभी को लिखना है। 4/7 को हमने लिख लिया। 2 अंक के ऊपर बार है तो 2 अंक के ऊपर बार लगा दीजिए, 2 अंक के ऊपर बार है तो 2 9 लगा दीजिए। क्लियर। अब इसको हल करिए। 99 को 2 से गुना करेंगे 198 और 198 में 47 जोड़ेंगे तो बनेगा 245। क्लियर। 245/99 यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर होगा। डाउट होगा परेशानी हो तो खुलकर बताना है। अगला पॉइंट चलते हैं, लास्ट पॉइंट है 5 नंबर। इस पॉइंट को समझिएगा। दिया गया है फ्रेंड्स 0.23 के 3 के ऊपर सिर्फ बार है, दोनों अंक के ऊपर बार नहीं है, सिर्फ 3 के ऊपर बार है, तो इसको कैसे हल करेंगे समझिएगा। देखिए पॉइंट के पहले तो कोई नंबर नहीं है तो लिखने में कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा। आप समझिए पॉइंट के बाद कितना अंक है, 2 अंक है, मतलब दोनों अंक, पॉइंट के बाद जितना अंक रहेगा सभी को लिखना है, तो 23 को लिख दिया हमने। क्लियर है। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए, जिस अंक के ऊपर बार नहीं रहेगा उसको माइनस करना है, तो 2 के ऊपर बार नहीं तो 2 को हमने माइनस कर लिया, बट्टा लगाना है। जितने अंक ऊपर बार रहेगा उतनी बार 9, एक अंक ऊपर बार है तो एक बार 9, जितने अंक के ऊपर बार नहीं रहेगा उतनी बार 0, एक अंक के ऊपर बार नहीं है तो एक बार 0, 90 हो गया। क्लियर। माइनस करेंगे तो 21/90 आ जाएगा। क्लियर। अगर ये क्रॉस हो रहा है तो काट लीजिए, 3 सत्ते 21, इसको काट 3 तरीके 9, यानी 7/30 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर होगा। ये 5 टाइप अगर समझ गए तो क्वेश्चन में आग लगा देंगे। अब चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन को जो एग्जाम के बेसिस पर मौजूद होगा। क्लियर होगा। बातें समझ में आ रही है। अगर मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन ये है 0.33 किसके बराबर है। ये 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से एक ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा करेक्ट है मुझे नहीं पता, हल करने पर मालूम चलेगा। समझिए 0.33 यानी 2 अंक के ऊपर बार दिया गया, पूछा है किसके बराबर है, तो हल करके देखते हैं। देखिए 0.33 2 अंक के ऊपर बार है। अभी हमने बताया पॉइंट के बाद जितना अंक रहेगा उसको लिख लीजिए। 33 है तो 33 को हमने लिख लिया। अब बट्टा लगाना है, 2 अंक के ऊपर बार है तो 2 अंक के ऊपर बार है तो 2 बार 9 डाल दीजिए। कोई परेशानी दुख है दर्द है तो खुलकर बोलना है। अब क्रॉस है तो काट दीजिए, मैंने कट रहा है तो काट दीजिए। इसको काटेंगे तो 1/3 1/3 हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 2.71 का मान ज्ञात करिए। 4 ऑप्शन है। देखिए दोनों अंक के ऊपर बार है तो इसको कैसे हल करेंगे समझिएगा। 2.71 दोनों अंक के ऊपर बार दिया गया है तो समझिए 2 को तो लिख दीजिए ज्यों का त्यों। क्लियर होगा। दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक है, यानी 7 1 है तो इसको लिख दीजिए 7 1। क्लियर। दोनों अंक के ऊपर बार दिया गया है तो दोनों अंक के ऊपर बार है तो 2 बार बट्टे में 9। क्लियर होगा। यहाँ प्लस डाल के भी बना सकते हैं लेकिन विदाउट प्लस के बनाइए। 99 से 2 में गुना करेंगे तो 198 और 71 हो जाएगा फ्रेंड्स, कितना 269। अब बट्टे में हो जाएगा 99। क्लियर। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है 3.103 का दशमलव भिन्न किसके बराबर है। देखिए ध्यान से क्वेश्चन देखिए 0.103 2 अंक के ऊपर बार दिया गया है। फ्रेंड्स कैसा हल किया जाएगा ध्यान से समझिएगा। इस 3 को तो 3 लिख दिया हमने। क्लियर। प्लस लगाना है तो लगाइए, विदाउट प्लस के भी बना सकते हैं। देखिए दशमलव के बाद तीनों अंक को लिख देना है। 103 है तो तीनों को हमने लिख दिया। क्लियर। 2 अंक के ऊपर बार है और 1 अंक के ऊपर बार नहीं है। जितने अंक के ऊपर बार नहीं रहेगा उतना माइनस कर लीजिए। 1 अंक के ऊपर बार नहीं तो 1 को हमने माइनस कर लिया। क्लियर होगा। फिर बट्टा लगाना है। 2 अंक के ऊपर बार है तो 2 बार 9, 1 अंक के ऊपर बार नहीं है तो 1 बार 0। अब हल करिए। 3 को 3 लिख दिया, इसको माइनस करेंगे तो 102 होगा। अब बट्टे में 990, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर होगा। ऑप्शन नंबर कितना होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत ही मजेदार अगला क्वेश्चन है।
तो अगला क्वेश्चन है 5.242424 को P बटे Q के रूप में निरूपित कीजिए। मतलब जो 2424 है बार बार आते जा रहा है, मतलब लगातार रिपीट है, बिना माँ बाप का है। तो इसको छोटे में कैसा लिखना है, 5.242424 रिपीट हो रहा है तो बस इसके ऊपर बार लगा दीजिए, छोटा हो गया। अब इसको हल करिए, 5 को तो 5 को लिख देना है, क्लियर है। पॉइंट के बाद 2 अंक है तो दोनों को तो लिखना है, यानी 24 को हमने लिख दिया। दोनों अंक के ऊपर बार है तो दोनों अंक के ऊपर बार है तो बट्टे में 2 गुना, क्लियर। इतनी बातें समझ में आई। अब कट रहे तो काट लीजिए, अगर 3 से कटेगा 3 8 24, इसको 3 से काटेंगे 3 तरीके 9, 3 तरीके 9 यानी 33 बना, क्लियर। अब इसको गुना करिए, 33 बचे 165, 165 में 8 जोड़ेंगे तो 173 होगा, यानी 173 बट्टे 33 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 173 बट्टे 33, ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन एग्जाम के बेसिस पर बहुत ही दमदार क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन। 0.357 प्लस 0.438 का मान क्या होगा, मतलब इन दोनों का सम पूछा है। तो कैसे जोड़ेंगे आइए समझते हैं। इसका 2 तरीका मैं बताऊंगा जोड़ का, तो ध्यान से समझिएगा। पहला तरीका वही है जो पहले से करते आ रहे हैं। पॉइंट के बाद सभी अंक को लिखना है, यानी 357, क्लियर है। तीनों अंक के ऊपर बार दिया गया है तो बट्टे में कितने बार 9 होगा, 3 बार, क्लियर होगा। अब बीच में प्लस डाल देना है। फिर पॉइंट के बाद जितना अंक रहेगा सभी को लिख लीजिए, 438 हमने लिख लिया। और जितने अंक के ऊपर बार रहेगा तो बार है तो उतनी बार 9, 3 बार 9 लिख देंगे, क्लियर है। यहाँ से हम बट्टे के जोड़ करते हैं, एलसीएम लेंगे तो 9 से 99 हो जाएगा, क्लियर होगा। 9 से 99 कट जाएगा, एक से गुना करेगा तो 357, बेस सेम है, बेस सेम रहेगा तो ज्यों का त्यों 438। अब इसको सम करिए, जोड़िए, 8 और 7 15, 15 के 5 हारसीन 1, 3 5 8 1 9 हो जाएंगे, 4 3 7, 795 बट्टे में 999, क्लियर होगा। जब 9 से 99 से 795 डिवाइड करेंगे तो फ्रेंड्स आएगा 0.795795। ये प्रक्रिया लगातार चलती जाएगी। तो इसको शॉर्ट में कैसे लिखाना है, अब हमने अभी बताया 0. जो अंक रिपीट हो रहा है तो बस उसके ऊपर बार लगा दीजिए, मतलब 795 के ऊपर बार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा सही, बी, क्लियर होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट। ये पहला तरीका हुआ। सेकंड तरीका समझिए, इससे आसान है। सेकंड तरीका क्या है, देखिए 0.357, इसका मतलब क्या हुआ, ये अंक बार बार रिपीट हो रहा है। 0.357 ये बार बार अंक रिपीट हो रहा है, यस या नो। फिर आगे है 0.438 ये बार बार रिपीट हो रहा है। इसको सम करना है, मतलब जोड़ना है तो जोड़ दीजिए। इसको जोड़ते जाएंगे तो देखिए ये 8 7 15 के 5 हारसीन 1, 5 और 3 8 8 1 9, 4 3 7। फिर आगे जोड़ते 8 और 7 कितना होगा, 15 के 5 हारसीन 1 बन जाएगा। ये फिर 8 1 9, 4 3 7, अब पॉइंट ये 0 को 0, ये हमारा आ गया जोड़। मतलब देख रहे हैं 795 ये अंक क्या रिपीट होते जाएगा, यस या नो। तो इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, 0.795 ऊपर बार लगा दीजिए, अंक रिपीट हो रहा है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया, क्लियर होगा। परेशानी दुख दर्द है तो खुलकर बोलना है। इससे मजेदार क्वेश्चन अगला है फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन को माइनस करना है, तो अभी हमने तरीका बताया, लिखना है 7.83 बार है, बार मतलब ये अंक रिपीट हो रहा है, क्लियर, मतलब ये अंक रिपीट होते जा रहा है। फिर 4.32 ये अंक रिपीट हो रहा है। माइनस करना है तो माइनस कर लीजिए, माइनस करते आएंगे तो 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 बनेगा, 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो 5 बनेगा। अब पॉइंट 7 में से 4 को माइनस किया 3, मतलब कितना है 3.51। अब देखिए पहले से बार था तो हम इस पर बार लगा देंगे, यानी 3.51 के ऊपर बार है, मतलब दोनों अंक के ऊपर बार। ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में भाग लगाना है। देखिए दिया गया 0.467 भागे 0.934 भाग देना है। समझिए कैसे देंगे, ध्यान से। पॉइंट के बाद जितना अंक रहेगा पहले उसको लिखना है, यानी 467 हो जाएगा, क्लियर है। तीनों अंक ऊपर एक रिंग है तो 3 अंक ऊपर एक रिंग है तो 3 बार 9 हो जाएंगे, क्लियर है। भाग का सिंबल, पॉइंट के बाद जितना अंक है उसको लिख ले 934, और 3 अंक ऊपर एक रिंग है तो 3 बार 9। इतनी बातें समझ में आई। और फ्रेंड्स करना क्या है, 467 लिखिए, अब बट्टे में 999। अब ये भाग है, मतलब इसको इसमें इससे भाग देना है। तो करना क्या होता है, इसको पलट देंगे, यानी गुना में जब होगा तो पलट जाएगा, 999 ऊपर चले जाएगा और 934 नीचे आ जाएगा। इसको इससे तो ये कट जाएगा, और 467 का डबल होता है 934 यानी 2। अब आंसर आ गया हमारा 1/2, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर होगा। समझ गए। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा भी हल्का सा भी अगर ये बार समझ में आएगा, चुल्लू भर भी समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नए हो तो, और शेयर दबा के करिएगा। टेक केयर, बाय बाय।